नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से करवट लेना शुरू कर दी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का विधिवत रूप से आप कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद हो गया 2027 के रण के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुर्जर लैंड यानी कि नोएडा का जो क्षेत्र है, वहां पर जो दादरी है, वहां से अपने 2027 के चुनावी अभियान की, प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत कर दी है। और बहुत भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी समता भाईचारा रैली आयोजित की, जिसका पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी के जो एक फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उनको जाता है। पूरा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित करवाया, बहुत ही सोच समझ के, पूरी रणनीति के आधार पर कि शुरुआत गुर्जर लैंड से की जाए। बड़ी संख्या में वहां गुर्जर जो है वो लोग हैं और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र वो कहा जाता है। नोएडा, उसका आसपास का जितना क्षेत्र है, गाजियाबाद, लोनी और इधर पश्चिम में भी काफी आपका सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर और आपका मेरठ, ये वाली जो बेल्ट है, ये गुर्जर इसमें काफी संख्या में है। और उसी से ही शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और जमकर बरसे सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, केंद्र की सरकार पर जबरदस्त तंज कसा और साथ ही साथ निशाने पर लिया घेरा। कहना चाहिए कि जिस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की, जैसा पहले ही निर्धारित हो गया था कि रामनवमी के बाद अखिलेश यादव चुनावी अभियान के लिए, प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी। उन्होंने सबसे पहले तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उस प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया। अखिलेश यादव ने ये तंज किया कि कभी मंदिर जाने पर मंदिर को धुलवाया गया था, उसी तरीके से ये प्रतिमा को भी उन्होंने धुलवाया। इसके अलावा आप देखिए कि जो मंच था, उस मंच पर एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज को साधने के साथ साथ एक गठजोड़ उस इलाके में, उस क्षेत्र में बनाने का, मुस्लिम गुर्जर एक साथ जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। मंच पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखे गए। इसके अलावा इकरा हसन, जो कैराना की सांसद हैं, जो उनके भाई हैं नाहिद हसन, वो भी मंच पर देखे गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वहां पर देखा गया। इसके अलावा इस भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है और उस क्षेत्र का चुनाव आप कह सकते हैं, वो राजकुमार भाटी द्वारा किया गया। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फायर ब्रांड, स्टार प्रचारक की तरह से उनके चेहरे को जाना जाता है। अब उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जिसने अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न की पीड़ा नहीं झेली, वो हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते। हमारे घर को गंगा जल से, जो दर्द हमें हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हुआ था, मंदिर पर मंदिर धुलवाने पर हमने ये दर्द महसूस किया था। हम उन नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं। अब दौर बदल गया है, अभी समय है, चालबाजी छोड़ दें, भेदभाव छोड़ दें। भविष्य उनका नहीं है, नहीं तो आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। उन्होंने 9वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गंगा जल से उनकी प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। इस रैली को सपा के 2027 विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज माना जा रहा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, कैराना जैसे करीब 24 सीटों पर 20 से 70 हजार तक
गुर्जर वोट है, गुर्जर, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब तक ये भाजपा का साथ देता आया है, अब सपा इस गठजोड़ में सेंधमारी करना चाहती है। उन्होंने कहा, जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कल जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, जिस तरीके से वहां पर जेवर एयरपोर्ट जो है वो जनता के लिए उसको ओपन किया, उन्होंने कहा कि उसकी पोल तो हमारे बहुत सारे लोगों ने खोल दी, कोई कैमरे से बच नहीं सकता। जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। अब भाजपा की उत्तर प्रदेश से छुट्टी तय है, इसके बाद दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। हम लोग 10 साल से सरकार में नहीं है, कम से कम अपनी छोटी वाली एटीएम का तो हिसाब किताब कर लेते। इस एटीएम ने पूरी दुनिया को परेशान किया होगा। नोएडा विकास में समाजवादियों का योगदान कोई नहीं भूल सकता, ये उन्होंने कहा है अखिलेश यादव ने। हम सब लोगों के लिए बड़ी लड़ाई थी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाई है। राजधानी लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम रिवर फ्रंट पर प्रतिमाएं लगाएंगे। इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। ये केवल रैली नहीं, आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, तिरस्कार होता है, समय समय पर उनका सम्मान छीना जाता है। हमें बदलाव लाना होगा, इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे। 5% लोग 95% लोगों का शोषण करके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जीवन मरण का विषय है। जो 400 सीटें जीतकर संविधान बदलने की साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हार कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन संविधान तब तक खतरे में रहेगा जब तक भाजपा है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में कभी नहीं रही, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो आरक्षण है वो उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए नौकरी, सरकारी नौकरी वो नहीं देते, पेपर लीक कराते हैं। जेवर के एयरपोर्ट को किसी ने एनओसी दिलाने का काम किया था तो वह समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ एयरपोर्ट बना। आगे हम लोग बाजार के रेट से किसान भाइयों को जमीन लेकर उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आने वाले समय में भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 10-90 को और मजबूत करके अपनी बहनों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू करेंगे। अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए 40,000 रुपए हर साल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और तमाम बातें इस रैली में कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए अपना पूरा, एक कहना चाहिए, मैदान सेट कर लिया है और वो उसी तरीके से, और पीडीए उनका एजेंडा है, संविधान की वो बात करते हैं। पंचशील पटका आजकल अखिलेश यादव अपने गले में डालते हैं, धारण करते हैं और लगभग आप समझ लीजिए कि उसी दिशा में काम करना चाहते हैं, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। वही सारी चीजें हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश तो वो यही कर रहे हैं। जिस तरीके से वो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं और आजकल वो पंचशील पटका पहनते हैं, तो वो दिखाना, बताना, मैसेज देना, तो इसी तरीके से उनका मतलब उद्देश्य वही है कि किसी ना किसी तरीके से जो पूरा एक बेल्ट है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जहां पर समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि इस बार थोड़ा खतरा महसूस हो सकता था, क्योंकि आरएलडी वहां पर उनके साथ अब नहीं है। तो उसी तरीके से वो भूमिका, प्लेटफॉर्म सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दादरी की रैली केवल हुंकार नहीं है, ये केवल रैली नहीं है, ये हुंकार है। और इस बार 2027 में
भाजपा को उखाड़ फेंकना इस हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी रैली, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और एक मैसेज देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है इस रैली के माध्यम से। गुर्जर मुस्लिम गठजोड़, इसके अलावा एक जो गुर्जर समुदाय है वो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम करना चाहती है समाजवादी पार्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, नोएडा से, दादरी से, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल विधिवत फूंका जा चुका है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब देखना यह है कि इसके जवाब में बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अखिलेश के सारे जो निशाने हैं, जो तंज है, उनका जवाब किस तरीके से देखती है। अब मैं कोशिश करूंगी कि लगातार यूपी की सियासत पर मेरी नजर बनी रहे। पार्टी चाहे कोई भी हो, उस पर वीडियो करना, वो सारी चर्चाएं, सब कुछ जो कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि पूरा हमारा जो चैनल है वो राजपथ उत्तर प्रदेश है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हम चुनाव पास आ रहा है, चुनाव से रिलेटेड सारी खबरें, सारी अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी, ये आपसे वादा है। और सभी कुछ पहुंचाऊंगी, सबका पहुंचाऊंगी, चाहे आप लोग उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगी। और उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं, गुजारिश भी करती हूं कि आप लोग उसी तरीके से खुले मन से सारे वीडियोस देखें, ताकि आप लोगों को सच्चाई, हकीकत पता चल सके कि क्या कुछ चल रहा है। झूठा, गलत, फेक थंब लगा करके व्यूज लेना हमारा मकसद नहीं है। आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, जो जैसा है वैसा उसका एनालिसिस करके, खबर देना हमारा काम नहीं है, एनालिसिस करना काम है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।